सर ये बताइए, सवाल मेरा यही था। अखिलेश कहाँ है? अखिलेश स्टैंड्स एनीवेयर? डू यू फील कि 24 अगर इस यूपी का चुनाव होगा, आप देखिएगा इस बार 14-19 भी भूल जाएंगे। मुझे तो लगता 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में भाजपा जीतेंगी। आप देख लीजिए, चौके के बाद आप छक्का मारने जा रहे हैं। 14 जीते, 17 जीते, 19 जीते, 22 जीते और अब 24 जीतने जा रहे हैं। एक सवाल तो ये सर। दूसरा, कांग्रेस पार्टी में आप लंबे समय तक रहे, क्या आपको लगता है कि जो उनकी कोर कमेटी है या जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं वो अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से हमेशा राहुल गांधी इसी तरह की हरकत करते हैं और फिर फंस जाते, सेल्फ गोल करते? ये बताइए मैंने भाजपा कब ज्वाइन किया? भाजपा हमने 2014 पहले ज्वाइन किया। तब लोग कहते थे भाजपा हिंदी बेल्ट की पार्टी है, न नॉर्थ ईस्ट में है, न साउथ में है, न बंगाल में है, न उड़ीसा में है। तब लोग नहीं मानते थे। 14 में मानते थे कि शायद हंग आएगी, बीजेपी में भी ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो हम ये नहीं मानते थे कि 14 भी जीतेंगे, 17 भी जीतेंगे, 19 भी जीतेंगे, 22 भी जीतेंगे, 27 भी जीतेंगे, 24 भी जीतेंगे। जब मैं आया तो भाजपा में सत्ता के लिए नहीं आया, मैं सिटिंग एमपी था कांग्रेस जैसे, इसलिए ज़मीन पे काम करता हूँ। आज भी ज़मीन पे काम करता हूँ। तो मैं इसलिए भाजपा में नहीं आया कि भाजपा अब लगातार सत्ता में रहेगी। मैं इसलिए आया कि मैंने सोनिया जी से 2-3 बार कहा कि साहब आई फेल टू अंडरस्टैंड। मतलब मैं राहुल से कोई बात करता हूँ पॉलिटिकल, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ तो कहते कनिष्ठ से बात कर लो। तो हमने कहा जब उनको राजनीति में नहीं समझने के लिए तैयार हैं तो क्या होगा? हमारा 2 बार हाथ पकड़नी। हमने कहा मैं नहीं रह पाऊंगा। तो मैं 14 पहले जानता था जो बात अब आप कह रहे होंगे पप्पू, मैं उनको जानता था। ही इज ए मेंटली बैंकरप्ट, ही डोंट हैव एनी क्वालिटी टू लीड द पार्टी, ही हैज नो क्वालिटी टू लीड द पार्टी। पार्टी को लीड करने में परिपक्वता होनी चाहिए। तो वो वरिष्ठ नेताओं की सुनते नहीं, आप मानते राहुल गांधी नहीं सुनते? को गाली देंगे, खाली कह रहे हैं कि किसी भी बड़े नेता की नहीं सुनते हो, जो जेपी कह रहे हैं। देते रहेंगे तो जीत जाएंगे। बहुत लोग गाली देते हैं रोज सोशल मीडिया मेरे खिलाफ। बहुत कांग्रेस के मैं पिछली बार से भी दुगना वोट से जीतूंगा, मैं आज आपको कह के जा रहा हूं। तो इसका मतलब थोड़ी जब मैं जनता के बीच में काम कर रहा हूं। लेकिन सर इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है कि राहुल गांधी किसी भी वरिष्ठ नेता, बड़े नेता को सम्मान नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते। जो बड़े नेता एक एक करके अलग होते जा रहे हैं। सच्चाई है। G23 कौन है जिन्होंने पूरा जीवन खपाया? गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल हो, आनंद शर्मा हो, अशोक तंवर हो, मैं कितने लोग, सुरेश पचौरी हो, ये सब हमारे साथ जो वाकई थे। अब कौन चला रहा है? अब आज किसी से पूछ लिया, कांग्रेस एक कोई संदीप चला रहा है, नॉट मेट सो फार। प्रियंका गांधी के पीएस हैं, लेकिन अब सब पे हावी हो गए। अब ही मतलब डिसीजन मेकिंग, वो चाहे राहुल हो चाहे सोनिया हो। और संदीप को आप जान ही नहीं, आप लोग तो हम लोग जो हर पार्टी की बातों को जानते हैं, गहराई से अंदर जानते हैं। तो जब संदीप चला रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी क्यों सरवाइव करती थी? ये सेंट्रलिस्ट पार्टी कहलाती थी, मध्यम मार्गी कहलाती थी। न लेफ्ट की तरफ बहुत रहती थी, न राइट की तरफ रहती थी। लेकिन वो संदीप उस जेएनयू में पढ़ते थे, जो कहते थे कि भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, क्या क्या नारे। तो वो कन्हैया, वो संदीप, अब वो कांग्रेस को है। तो ना अब कांग्रेस सेंट्रलिस्ट रह गई, ना राइटिस्ट रह गई। तो मान लिया बीजेपी को राइटिस्ट कहते थे, तो अब बीजेपी राइटिस्ट भी हो गई, बीजेपी सेंट्रलिस्ट भी हो गई, और देश में सबका साथ सबका विकास करने की बात कर दी। तो अपने आप उन्होंने छोड़ दिया। तो अब और लेफ्ट का क्या हश्र हुआ? कम्युनिस्ट का कहीं आज चिराग जल रहा है? कहीं कम्युनिस्ट का कोई नाम लेवा? बंगाल से साफ हो गई और यूपी से साफ हो गई। एक केरला में थोड़ा है, आगे आप देखिएगा केरला में भी भाजपा की सरकार बनेगी। अब आपको निकलना है, गोरखपुर जाना था आपको। सर निकाय चुनाव और 2024 तरह से तैयार है। 24 टारगेट में देखिए, खूब मीटिंग हो रही, सारे दल मीटिंग कर रहे हैं, खूब गठबंधन की बात हो रही है, ओम प्रकाश राजभर भी खड़े हैं। किस तरह से सारे दल मीटिंग नहीं कर रहे? काम अगर आपको देखना, आप सबको पता है, जमीन पे काम, बूथ पे काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती। मैं बता दूं, मैं अब इसको ऑन एयर बता दे रहा हूं, 6 तारीख तक हमारी लोकसभा चलेगी। 6 को हमारा भाजपा का स्थापना दिवस होगा। प्रधानमंत्री उस दिन देश भर के बूथ बूथ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ये जो बैठे होंगे इसमें हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के दायित्व धारक हैं, ये जिले में नहीं रहेंगे, किसी बूथ पर रहेंगे, यकीन कर लीजिए। मैं मन की बात होता तो मैं सदन चल नहीं जिला पा रहा है मुख्यालय में नहीं रहता हूँ। सुन लीजिए, मैं जिला मुख्यालय में नहीं रहता हूँ। मन की बात होती है तो मैं किसी चिलिया के बूथ पे, कहीं सोरठगढ़ के किसी, 6 तारीख को सदन चल रहा है तो ये सब बूथ पे रहेंगे। हम सारे सांसद बाल योगी ऑडिटोरियम में रहेंगे, हमें रूबरू प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और लाइव से कार्यकर्ताओं को कन्याकुमारी से कश्मीर तक संबोधित करेंगे। और 6 को हाउस खत्म होगा, 6 से 14 तक ज्योतिबा फुले का जीवन,
फिर 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती, 6 से 14 लगातार सांसद को कार्यक्रम करना। यही तो सब फिर विपक्ष सुनिए, परेशान है कि मोदी हर के चीज 9 को साल राष्ट्र से पूरे, जोड़ देते हैं आप। मोदी के 9 साल पूरे हुए हैं। 15 मई से 15 जून तक लगातार 1 महीना गांव-गांव हम प्रवास करेंगे। लाभार्थियों को जो प्रधानमंत्री आवास मिला है, कोई छूटा तो नहीं, उन आवास के लाभार्थियों के साथ बैठेंगे, कहीं सौभाग्य के साथ बैठेंगे, कहीं उज्ज्वला की महिलाओं के साथ बैठेंगे, कहीं हम आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के साथ बैठेंगे, आप कहीं हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसमें 6,000 दे रहे हैं। पूरे 1 महीना गांव-गांव प्रवास करेंगे और रात को रुकेंगे। जो काम चुनाव में पार्टी चुनाव का, दूसरी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव नहीं करता, वो 6 तारीख के बाद भाजपा का सांसद अपने गांव में करेगा, ये आप जान लीजिए। इसीलिए तो आप सबसे बड़ी पार्टी हो गए चुनाव हैं। क्या लड़ेगा सर- भाजपा से? कोई चुनाव क्या जब चुनाव कोई लड़ेगा तो हमारी लकीर से बड़ी लकीर खींचेगा, तब वो आगे होगा। लेकिन केवल हमको गाली देता, राहुल गांधी गाली देंगे, सपा गाली देगी, तो ट्वीट करने से, गाली देने से न नरेंद्र मोदी की इमेज गिरने वाली है, न योगी जी की, और न भाजपा की। आज भाजपा और दुनिया क्या की मोदी सबसे का होगा? बड़ी पार्टी हो गई। सबसे बड़ी पार्टी है सर, इसीलिए आप अब लगातार काम कर रहे हैं। आपने 32 लाख पन्ना प्रमुख बना दिया, 24,000 जो बूथ। अरे हम आप कुछ हारे नहीं थे। कर रहे हैं, आप मान लीजिए, सौगंध है। हम तो पूरे जीवन में, हम कांग्रेस में रहे हैं। मैं कहता हूँ दुनिया में कोई पार्टी, मैं परसों नड्डा जी के साथ था, हमने कहा धन्य है इस पार्टी में सांसद विधायक तो प्रतीक हैं, हम जाते हैं कार्यक्रमों में, लेकिन अनवरत 5 साल कोई काम करता है तो यहाँ बूथ का कार्यकर्ता, जो बूथ का अध्यक्ष है, वो वाकई देवतुल्य है। हम केवल देवतुल्य कहते नहीं हैं, वो काम करता है। ताली बजा दीजिए सर के लिए भाई। ताली क्या, आप यकीन कर लीजिए, जितना मैं कह रहा हूँ उससे ज़्यादा है। भाजपा का बूथ अध्यक्ष, भाजपा का शक्ति केंद्र का प्रभारी, भाजपा का सेक्टर प्रभारी, मंडल अध्यक्ष। अभी हमारे सहजानंद राय जी आ रहे थे, एक मंडल अध्यक्ष हमारे खड़े थे यहाँ, गणेशपुर के मंडल के होंगे, छोटे से, कलवार जात के हैं, बैकवर्ड समाज के, और नाटे से। सब ने कहा था बहुत मेहनती, बहुत मेहनती। अब आप सोचिए, एक बैकवर्ड जात का मंडल अध्यक्ष यहाँ है और बहुत अच्छी, मतलब सब प्रशंसा करने लगे। तो हमारा मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष जब तक ये काम कर रहा है, किसी पार्टी में पन्ना प्रमुख होता है कि आप ये मतलब कि संपर्क करिए। ये पन्ना प्रमुख कोई हम सेरेमोनियल नहीं बना रहे हैं। अगर हमने एक जिम्मेदारी विजय पांडे जी को दे दिया तो विजय पांडे जी फिर एक एक दरवाजे पे जाएं। अगर सुनील पाठक जी को हमने दे दिया, प्रमोद बाबा को दे दिया, तो वो अपने गांव के दरवाजे दरवाजे जाएं कि योजनाओं का लाभ मिल। सर इसी सब चीजों से डर गए हैं क्या? देखिए अखिलेश यादव, मायावती, आप लोगों के इसी अभियान, इसी बूथ सशक्तिकरण, इसी पन्ना प्रमुख से डर गए हैं क्या? वो कहते हैं कि हमारा यादव वोट, हमारा मुस्लिम वोट, बीजेपी तो अब टिकट देने जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कई जगह मन से कहा कि यादव और मुसलमान जितना जातिवादी उतना ही राष्ट्रवादी, वो हमारे साथ है। अखिलेश यादव बहुत आजकल तिलमिला रहे हैं कि आप फिर उनके नया सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? जवाब चाहते हैं सर, बहुत सारे लोग जवाब चाहते हम दे हैं। देते हैं अब क्यों, लेकिन आपको पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल जब दीजिए हमारा आप। 19 का चुनाव था, तो 19 के चुनाव पहले अमित शाह जी गृह मंत्री आए लखनऊ में, और लोगों ने कहा साहब सपा बसपा एक हो सकती है। आप यकीन कर लीजिए, सबको एक डर था कि अगर सपा और बसपा एक हो जाए तो आप बताइए फिर कितने % बचता। अगर आप कोई बुक पे तैयार करें कोई हो, तो लगेगा हमारे पास 20-30% भी वोट नहीं बचा, 70% एक तरफ चला गया। आप यकीन करिए, मैंने अमित शाह जी का आत्मविश्वास देखा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनौती दी। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि सपा बसपा एक हो जाए, उन्होंने कहा सपा बसपा भी एक हो जाए, मैं तो चाहता हूं कि संपूर्ण विपक्ष एक हो जाए। याद करिए, ये बात अमित शाह जी का स्टेटमेंट था। इट इज़ नॉट माई स्टेटमेंट, यू हैव सीन। अगर इफ यू विल रिकलेक्ट योर माइंड तो यू विल डेफिनेटली रियलाइज कि अमित शाह जी का संपूर्ण विपक्ष एक हो जाए, और हम एक बार चाहते हैं कि बीजेपी चुनाव लड़ ले, और सपा बसपा चौधरी अजीत सिंह की पार्टी सब एक हुई। फिर भी 2019 के चुनाव में बड़े बड़े भारत सरकार के सेक्रेटरी कहते थे, जगदम्बिका जी, अब यू वोंट गेट मोर देन 10 सीट्स। ये मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट समझते थे कि अब 10 सीट भाजपा की नहीं आएगी, और आई कितनी 72 सीटें हैं। आप सोचिए, तो 22 में भी था, बड़ी लंबी लाइन लग गई थी अखिलेश भाई यादव के 19 घर में आप पे। देखिए कि मैं कल्पना कर सकता हूँ, मेरे यहाँ 35% माइनॉरिटी वोट है डुमरियागंज में, 20-22% शेड्यूल कास्ट है, तो दो ही कास्ट मिला लीजिए तो 55% 60% हो गया। और आफ्ताब साहब ज्वाइंट कैंडिडेट थे सपा के, बसपा के, अखिलेश जी की, मायावती जी के, दोनों लोग आए प्रचार करने में, और फिर भी आप सोचिए कि पूरा बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी सब वोट होने के बावजूद, दोनों की मीटिंगें होने के बावजूद,
और जब चुनाव का परिणाम आया तो जितना वोट पड़ा उसका 51% जगदम्बिका पाल को मिला है। यही बात तो सर मैं कह रहा हूं, इसीलिए अखिलेश यादव, मायावती इसीलिए परेशान है। इट मींस कि जो नरेंद्र मोदी का कहना, नरेंद्र मोदी का कहना सबका साथ सबका विकास, उस सबका साथ सबके विकास में छोड़िए जिस माइनॉरिटी को ये कहते हैं उसका भी वोट अब भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। 3 तलाक हमने खत्म किया है। उन महिलाओं के साथ आप बात करेंगे विमेन की, विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे। हैव यू सीन कि किस तरह से मेरे घर में आए। अच्छा सर, मेरे घर में एक दिन मेरी बहन, एक दिन मेरे घर में जीरो टॉलरेंस इसका रोल है। मेरी बात सुनिए। एक दिन मेरे घर में एक माइनॉरिटी की बहन आई, उसके 7 उंगलियां पकड़े 2 बच्चे थे। आई कि हम बात करना चाहते हैं, हम अलग ले गए। रोने लगी, कहने लगी कि हमारी जिससे शादी हुई थी हमारे ही फादर ने उनको पढ़ाया, पढ़ा के उनको सऊदीया भेजा और फिर वहाँ प्रोफेसर हो गए। तो प्रोफेसर हो गए उनका, उन्होंने दूसरी से शादी कर लिया। अब आप सोचिए कि यहाँ जिसको उनके फादर ने पढ़ाया हो, यही हाई स्कूल इंटर पढ़ाने के बाद बाहर भेजा हो सऊदीया, और पढ़ने के बाद फिर वो वहाँ पे प्रोफेसर हो गए और उन्होंने दूसरी कर ली, और ये 2 बच्चे जो पैदा हुए इनको खर्चा भी नहीं भेज रहा था। कार्रवाई तो कर रहे हैं आप लोग, 3 तलाक के बाद लगातार मुकदमे लिखवा रहे हैं। तो पहली बार तो सब लोग तुष्टि कर रहे हैं, पाकिस्तान हो, दुनिया हो, इस्लामिक देशों में खत्म हो गया था। लेकिन ये कांग्रेस, सपा, बसपा ये 3 तलाक के खिलाफ नहीं थी कि कहीं नाराज न हो जाए इनके मौलाना मौलवी। ये नरेंद्र मोदी में हिम्मत थी कि उन्होंने 3 तलाक को शुक्रिया जगदम्बिका मंच पर आने के लिए सर, बहुत जगदम्बिका पाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। देखिए सिद्धार्थनगर का एक सवाल नहीं पूछा, विकास का एक सवाल नहीं, अगली बार केवल उसका पूछिएगा। बोल दीजिए, सिद्धार्थनगर पर बोल दीजिए। देखिए आप जुझारू नेता हैं और आपके कपड़ों पर आजादी के बाद हिंदुस्तान में पहली बार कितने दिनों से मांग चल रही थी, जब सुखदेव प्रसाद रेल राज्य मंत्री थे, महावीर प्रसाद कांग्रेस में थे, कि गोरखपुर से बड़हलगंज बन जाए और अब बड़हलगंज से दोहरी ये रेलवे लाइन की मांग गोरखपुर से मतलब जो एक भैंसा लोटन जाती है। लेकिन आज आज़ादी के बाद पहली बार पूरे उत्तर प्रदेश में 240 किलोमीटर नई रेल लाइन 4,975 करोड़ की खलीलाबाद, मेहदावल, बांसी, डुमरियागंज, उतरौला, बलरामपुर, श्रावस्ती की स्वीकृति हुई है कैबिनेट से। प्रधानमंत्री जी ने अभी लैंड एक्विजिशन के लिए 390 करोड़ है। मतलब आज़ादी या तो अंग्रेजों ने रेल लाइन दिया था या नरेंद्र मोदी जी रेल लाइन देने का काम कर रहे हैं। क्या मेडिकल कॉलेज दे दिया भाजपा ने बस्ती में। अब बस्ती के बाद मंडल में एक ही होना चाहिए था। मैंने कहा भाई बस्ती मेरा, मैं विधायक रहा हूँ, अब वहाँ सांसद हूँ, मान लिया बस्ती मिल गया तो उन्होंने कहा साहब अब तो बस्ती को हो गया। हमने कहा आकांक्षा जनपद है, तो आकांक्षा मैंने जब मोदी जी से कहा 112 आकांक्षा जनपद है, तो आप सोचिए कि बस्ती को भी मेडिकल कॉलेज मिला, 3 जिले में 1 मिलना था, आज सिद्धार्थनगर को भी मेडिकल कॉलेज मिल गया। तो आप यकीन करिए कि जिस तरह से मेडिकल कॉलेज की कल्पना थी, पासपोर्ट ऑफिस की कल्पना थी, केंद्रीय विद्यालय की कल्पना थी, हाईवेज की कल्पना थी, नई रेल लाइन की थी। नहीं, आप ये बताइए भाई, बैठी हुई ऑडियंस से जरा बता दीजिए कि जितने दिन अखिलेश मुलायम थे तो सफाई के सिवाय कोई चर्चा होती थी? यहाँ लाइट नहीं आती थी, आज आप कर नहीं पाते। अगर गोरखपुर जहाँ योगी जी हैं 4 घंटे लाइट अखिलेश के साथ में 4 जिले में आती थी, और जिलों में 4 घंटे तो नहीं। सुन लीजिए, आप लोगों ने बेदखल कर दिया। मैनपुरी, आजमगढ़ मुलायम सिंह जी थे, और लखनऊ और रामपुर 5 जिले में बिजली 24 घंटे आती थी, बाकी जिलों में 4-4 दिन नहीं आती थी। तो क्या बात करेंगे अखिलेश? तो आज हम सारे सवाल करेंगे आपसे। सिद्धार्थनगर में फिर जब हम लोग आएंगे तो सारे सवाल आपसे करेंगे, एक बार फिर चर्चा करेंगे। की बात करिए, बस्ती की बात करिए, संत कबीर पूर्वांचल की। पहली बार तो विकास के फलक पे योगी आदित्यनाथ जी के बनने के बाद आया है। आज तो पूरा दुनिया ये मान रहा है कि यूपी में 33,50,000 करोड़, अरे ये जो माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था, लॉ एंड ऑर्डर का कहा जाता था, लो सेटिंग का कहा जाता था, बिजली नहीं है, कुछ नहीं, कोई उद्योगपति यहाँ नहीं आता था, गुजरात जाता था, महाराष्ट्र जाता था। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, तभी तो 22 में आप सत्ता में दोबारा आ गए। अकेले 10,000 करोड़ मेरे जिले में इन्वेस्ट हुआ। अब यहाँ कलेक्टर आके बैठी, ये भी बताएंगे कि यहाँ कितना इन्वेस्ट हुआ। तो आप सोचिए, बहुत बड़ा जिम्मा है। ये काम तो कोई और चीफ मिनिस्टर भी कर सकता था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्वेस्टर समिट कराता, कि हर जिले में कोई ब्लूप्रिंट तैयार हो उद्योग का। केवल आगरा में हो गया, और वो भी धरती पर नहीं उतरता था। अब इन लोगों को टारगेट दिया गया है कि जो एमयू हुआ है जिलों में प्रदेश में, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। ग्राउंड ब्रेकिंग 2 महीने बाद होने जा रही है। सब लोग लगे, अगर सितंबर में लगे हुए हैं, तो ये एक काम करने का कल्चर योगी जी का हुआ है। और आप देखिएगा कि आज तो अब आप बात अतीक की कर रहे हैं,
तो क्या 100 मुकदमे थे जी। और आज उसी बुलडोजर ही से तो लोगों को लग रहा कि अगर हम गैर कानूनी ढंग से करोड़ों रुपए की अकूत संपत्तियां कमाएंगे तो अब योगी की सरकार में वो संपत्तियां हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उसको बुलडोज कर दिया जाएगा। तो ये लैंड बहुत ऑर्डर बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ जुड़े सांसद हैं, और देखिए अगर आपने विकास योजनाओं को पहुंचाया तो जनता फिर से आप लोगों